ये पंचती आत्मकारणात्। तो इसका मतलब है कि जो डिवोटीज़ हैं लॉर्ड के, उनको सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वो खाना खाते हैं जो खाना भगवान को हम पहले ऑफर करते हैं। तो उसके बाद हम खाना, मतलब जो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, उसके कारण हमें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन उसके अलावा जो हम खाना अगर अपने स्वाद के लिए, अपने आनंद के लिए बनाते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हमने उसको पाप को ही खाया है। क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी, कुछ भी इस दुनिया में, वो सब भगवान श्री कृष्ण का है। हवा है, पानी है, मतलब जल है, और हम क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर बैठ के समझ रहे हैं कि हम इसके मालिक हैं, क्योंकि ये सब हमारा है ही नहीं। तो हम किसी और की चीज़ को अगर खुद मालिक समझेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। तो ये सब क्या भगवान का दिया हुआ है, तो हमें उनको ऑफर करके। उसके अलावा ये भी बोलते हैं कि जैसे जब ये फसलें कटती हैं, हमारे तक पहुंचती हैं, तो उसमें कई प्रकार के कीड़े होते हैं, कई प्रकार की पाप कृतियाँ होती है, जो काटने वाला है, बीच में पता नहीं किस तरह का हुआ। तो जब हम उसको भगवान को ऑफर करते हैं, तो वो फूड क्या बन जाता है? पवित्र हो जाता है। उसमें से हर तरह के पाप, जैसे हमने जो जीव को मारा, ये प्लांट्स भी क्या है, तो लिविंग बींग्स ना, हमने काट के बनाया, तो उससे जो हमें पाप लग सकता है, अगर हम उसको भोग लगा के खाएंगे तो वो हमें पाप नहीं लगता है। तो जो भक्त भगवान के लिए यज्ञ करके प्रसाद रूप में अन्न ग्रहण करते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो लोग केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन पकाते और खाते हैं, वे पाप ही खाते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि से आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया गया प्रत्येक कर्म। तो 3.9 में भी भगवान पहले ही कह चुके हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत् लोको अयं कर्म बंधनः, कि यज्ञ विष्णु के लिए किया गया कर्म बंधन नहीं है। इसीलिए 3.13 में यज्ञ से शब्द कहा गया है कि जो कृष्ण को अर्पित किया गया है वही शुद्ध है। अब प्रसाद पवित्र क्यों है? अब श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भोजन तभी आध्यात्मिक बनता है जब उसे पहले भगवान को अर्पित किया जाए। अच्छा, भी कई लोगों का ये भी माने कि हमने तो यहाँ रख दिया, भगवान खाते तो है नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि भगवान को ना उठा के खाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सब शक्ति है, इतनी हमारे नॉलेज से परे है कि अगर उन्होंने देख भी लिया ना, तो उन्होंने उसको भी खा लिया पूरा का पूरा। तो मतलब हमारी जैसे छोटी सोच से हमें सोचेंगे कि वो तो उतना ही पड़ा है, कम नहीं हुआ है। तो भगवान का जो ग्लैंस है, मतलब उसकी जो नज़र से ही वो ग्रहण कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर इसको साइंटिफिकली चेक बहुत जगह कराया है, तो जो प्रसाद का जो टेस्ट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली, एक पानी भगवान के आगे रख के पियो और एक अपने आप पियो, तो स्वाद में बहुत फ़र्क होता है। तो यही प्रसाद की पावर है। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भोजन तभी आध्यात्मिक बनता है जब उसे पहले भगवान को अर्पित किया जाए, अन्यथा वही भोजन बंधन का कारण बन जाता है। भोजन स्वयं समस्या नहीं है, भोग भाव समस्या है। जब हम कहते हैं यह मेरे लिए है, तो वो क्या हो जाता है? बंधन है। जब सब कुछ कृष्ण के लिए है, तो वो क्या हो जाता है? मुक्ति हो जाती है। इसीलिए इस्कॉन में हर जगह शब्द यूज होता है प्रसाद, भोग नहीं वर्ड यूज करते। आत्मकारणात् का मतलब है, ये सबसे खतरनाक शब्द है, आत्मकारणात्। इसका मतलब है कि अपना कारण अपने सुख के लिए। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए भोजन करता है, वह चोरी करता है और पाप में लिप्त हो जाता है। तो यह बहुत कठोर वाक्य है, लेकिन सत्य है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है और बिना अर्पण लिए लेना तो क्या हो गया? चोरी हो गई। इसके लिए गीता कहती है कि ऐसे लोग पाप ही कहते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने गृहस्थों को भी त्यागी बनने को नहीं कहा। उन्होंने कहा है, घर में रहो, खूब कमाओ, लेकिन सब कुछ कृष्ण के लिए करो। जैसे घर किसका है? कृष्ण का है। अगर कोई भी जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, तो वो सब किसके लिए कमा रहे हैं? भगवान के लिए कमा रहे हैं। जो बच्चे हमें दिए हैं, वो भगवान ने दिए हैं, उनकी सेवा करना हम भगवान के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये कार्य दिया है। हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनका रिगार्ड करना, क्योंकि भगवान ने हमें उनके थ्रू इस दुनिया में लाए हैं, तो हमें उनका भी रिगार्ड करना ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हमें ये नहीं मानना चाहिए कि नहीं नहीं, ये हम नहीं करेंगे और ये भक्ति नहीं है। वो भी है, लेकिन वो हर चीज़ भगवान के द्वारा दी हुई है, कि हमारा कुछ भी किसी भी चीज़ पर अधिकार नहीं है, सब कुछ भगवान का है। तो भोजन क्या है? शाकाहारी होना चाहिए, कृष्ण को अर्पित होना चाहिए, और हमें प्रसाद रूप समझ के ग्रहण करना चाहिए। और कार्य जो भी हम पैसा कमाएं, वो ईमानदारी से होना चाहिए, और सब कुछ हमें कृष्ण की सेवा में ही भाव से लगाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कर्म योग। कि आधुनिक समाज क्यों दुखी है? श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि आज का समाज ईश्वर को भूलकर केवल इंद्रिय सुख में लगा है, इसीलिए अशांति, पाप और दुख बढ़ा रहा है। तो पहला क्या है, हमें ये अपनाना ज़रूरी है कि सबसे पहले कृष्ण है, उसके बाद हम हैं। हम तो कुछ है ही नहीं,
कि जो कुछ है वो भगवान श्री कृष्ण है, तो जीवन क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले ऑफर करो, फिर उसको एक्सेप्ट करो, और फिर हमें मुक्ति मिल सकती है। तो अर्पण करना है, प्रसाद को ग्रहण करना है, और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सभी पापों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो जो कृष्ण के लिए खाता है वह मुक्त होता है, और जो अपने लिए खाता है वह बंधन में फंस जाता है। तो जो डिवोटीज है लॉर्ड कृष्णा के, या जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है, तो उनको हम बोलते हैं संत, कि वो संत हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान से अपने प्यार को, मतलब भगवान की तरफ अपना प्यार रखते हैं, प्रेम भाव। जैसे अगर हम देखते हैं कि जो और सारी पूजाएं होती हैं, जैसे दुर्गा की पूजा करते हैं, तो वो क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ को चाहिए, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। मटेरियल वर्ल्ड के आपके जितने भी सुख है, भगवान शिव की पूजा भी इसीलिए की जाती है। तो लेकिन जो भगवान कृष्ण है, वो उनसे हम कुछ मांग नहीं सकते, मतलब उनका हमारा क्या है कि कुछ लेने का संबंध नहीं है, वो सिर्फ प्यार का संबंध बना रहे हैं उनके साथ। हमें उनको सिर्फ हमारे प्यार की ज़रूरत है, कि वो किसी ऑफरिंग से हमें सोचे ना कि हम 56 भोग लगा दिए, हम ये कर देंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान अगर मन में भक्ति भाव नहीं है, मन में प्रेम नहीं है, तो कुछ भी कर लो भगवान खुश होने वाले। लेकिन अगर मन में प्रेम है और सिर्फ पानी रख दिया, तुलसी का पत्र रखा, सब भगवान का ही दिया हुआ है वो, तो वो उससे भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को क्या चाहिए? प्रेम भाव चाहिए, भक्ति चाहिए मन से, कि वो मन को समझते हैं, वो दिखावे को नहीं समझते हैं। तो जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा है, प्रेमा अंजन छुरति भक्ति विलोचयेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कि जो संत होते हैं वो हमेशा उनके अंदर प्यार भरा होता है भगवान कृष्ण के प्रति। अब गोविंद कौन है? जो हमें सब तरह का प्लेजर देते हैं, जो सारे तरह का सुख देते हैं। मुकुंद कौन है? जो हमें मुक्ति देते हैं, कि जो इस संसार में जो हम बंधे हुए हैं। और कृष्ण कौन है? वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कि अपनी ओर खींचते चले जाते हैं। तो उनको दिए बिना ऑफरिंग हम खुद वो नहीं खाएगा। संत कौन होगा? जो उनको पहले ऑफर करेगा, फिर खुद बाद में खाएगा। तो इसीलिए ऐसे डिवोटीज हमेशा क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। ये भी एक तरह का यज्ञ है। यज्ञ वो नहीं है खाली कि हमने अग्नि चला लिया और उससे किया, तो ये भी एक तरह का यज्ञ हो जाता है। कलयुग क्या है? बहुत डिफिकल्ट है ये वाला जो कलयुग का समय है। तो इसके अंदर ना भगवान ने सब चीज़ें बहुत सरल कर दी है। जैसे हमारा माइंड है वो कंट्रोल में नहीं है, कि आज हम सोचे कि हम ध्यान लगा के ऐसे बैठ गए और पूजा करेंगे जैसे पहले लोग करते थे और सब कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन कलयुग में क्या पॉसिबल ही नहीं है। हमारा 1 मिनट के लिए भी माइंड स्टेबल नहीं होता। अब जाप करने लगो, सब काम, सब बातें, सब चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं। तो भगवान ने इस चीज़ में क्या कर दिया? इस युग में हर चीज़ ईजी बना दी है, कि तुम इतना सा भी करो, तुम्हें मैं इतना ज़्यादा फल दे दूँगा। क्योंकि उनको पता है कि माइंड कंट्रोल में रह ही नहीं सकता। कलयुग की क्या कुरीतियाँ हैं, तो सब भगवान को पता है। तो उन्होंने उसके लिए ईजी वे बनाया हमारी लाइफ को ईजी करने के लिए। तो भगवान को भोग लगाना भी क्या है? एक तरह का यज्ञ है। तो ऐसे डिवोटीज जो यज्ञ करते हैं अलग अलग फॉर्म में। और क्या फॉर्म है? जैसे श्रवणम करना, भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, अर्चन करना, जो पूजा विधि हम करते हैं। तो ये सारे के सारे भी यज्ञ के ही हैं, जो हमें कई तरह के जो इस मटीरियल वर्ल्ड के मतलब दुख हैं, परेशानियाँ हैं, उनसे हमें मुक्ति दिलाते हैं। तो जो प्रिपेयर फूड करेंगे अपने लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, वो सिर्फ चोर ही नहीं, वो क्या करें? एक तरह का पाप को खा रहे हैं। अब एक पर्सन कैसे खुश हो सकता है अगर वो चोर भी हो जाए और पापी भी हो जाए? तो वो क्या रहेगा जीवन में? फिर दुख किसी न किसी फॉर्म में रहेगा ही रहेगा, और ये पॉसिबल नहीं है। तो खुश होने के लिए हर तरीके से ज़रूरी क्या है कि हम आसान प्रोसेस करें संकीर्तन यज्ञ का पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। और इसके अलावा मतलब कोई और रास्ता नहीं है कि जिससे हमें शांति मिल सके, सुख मिल सके। कलयुग के अंदर जैसे अभी गौर पूर्णिमा भी आ रही है अभी मंडे को, तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे ईजीएस्ट वे दे करके गए हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का। और वो क्या है कि किसी भी परिस्थिति में कहीं भी बैठ के आप कैसे भी उसका जाप कर लो, और आपको कितना बेनिफिट होने वाला है वो ये किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं बता सकता है। कि जो ये बोलते हैं कि चीज़ें मिलना, ये सब तो बहुत छोटी लगने लग जाती हैं उसके बाद, कि आपको वो सुख मिलेगा। आप बोलोगे कि नहीं, सुख तो भगवान के नाम में ही है। और क्योंकि मैंने इस्कॉन में इतने बड़े बड़े लोग देखे हैं कि कोई एक अभी रिसेंट मेरे को गुरुजी मिले, वो 1.25 करोड़ का पैकेज था उनका यूएसए में, बहुत यंग एज में छोड़ करके आ गए। बोले मैं एयरपोर्ट पे बैठ के सोच रहा हूँ कि मेरा डिसीजन सही है या गलत है। कहते लेकिन मेरे को आज तक मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कि मैं इतना आनंद में हूँ। क्योंकि ये जो आनंद है ना, वो मतलब आपको कोई भी चीज़, कोई भी पैसा नहीं मिल सकता, जो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही देख सकते हैं।
और ये बोलते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है ये क्या है, उल्टा है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, गोलोक है, उससे क्या है, ये उल्टा है। तो जो सीधा जो चीज़ होगी तो वहाँ पे तो क्या होगा, अगर हम अपने आप को उल्टा, जैसे पानी के अंदर कोई फ्रूट की रिफ्लेक्शन आ जाए तो क्या हम उस फ्रूट को खा सकते हैं? नहीं खा सकते। जब हमारे पास आएगा तभी तो आनंद आएगा। तो ऐसे ही बोलते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण को जब हम देखेंगे, उनके पास जाएंगे, तो जो उसमें आनंद आएगा वो इस दुनिया की किसी भी चीज़ में वो सुख नहीं मिलने वाला। तो हरे कृष्ण। अगला एक और बता दो। प्रभुपाद जी जब हम कीर्तन वहाँ करते थे ना, तो वो सेठी जी एक थे, नाम पड़ा होगा, हाँ। उनकी जब डेथ होने लगी तो बहुत कीर्तन एक दिन हुआ, तो उनको सेठी जी ने आके बोला कि तेरे को कल लेके जाऊंगा। वो बंगले बहुत बनवाते थे प्रभुपाद जी वहाँ बांके बिहारी के। अच्छा। तो प्रभुपाद जी बोले कि तेरा मैं ऊपर मकान तैयार कर रहा हूँ, कल लेके जाऊंगा। अब कोई सोचे ना सोचे, हमने तो देखा हुआ है ना, और अभी हमने तो ये। और वो प्रभुपाद जी बोलते थे, सेठी तू इन सबको बोल कि मेरे पास आ जाओ, मैं इनका सब वाहन करूँगा, जो भी इनका खर्चा है, तो इनको मेरे पास, क्योंकि उन्होंने उनके डिसेबल के सबके मकान बना के दिए थे। तो बोले तूने इतनी सेवा उन लोगों की की है तो तेरे लिए मकान मैं ऊपर बना के रखूँगा। अभी जैसे अभी हमें यही बोलते हैं ना कि अभी हमें गोलोक में जाना है, तो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी वहाँ हम सबका वेट कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि हमारे अंदर तो इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि हम लोग जा सके, लेकिन प्रभुपाद जी ने कमिटमेंट किया है, वो पीछे वाले चाहे दरवाजे से लेके जाए, हमें लेके जाएंगे। तो वो कहते हैं वो वहीं वेट करेंगे हमारा, तब तक वो भी पूरा अंदर नहीं पहुंचेंगे, वो दरवाजे पे एक विश्वास और अपनापन उनके ऊपर। अभी प्रभुपाद जी की भी अभी जैसे हम लीला अमृत पढ़ते हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन में इतना संघर्ष, इतना दुख सहन किया, मतलब इतने लॉसेस सहन किए, और उसके बाद भी मतलब उन्होंने किसी भी पॉइंट पे भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा। और देखो आज वो हम सबके लिए कितना, मतलब अभी मायापुर में सब लोग यात्रा पे गए थे हमारी कांग्रेशन से, तो उसमें वो बोलते हैं 10,000 लोग उनके साथ थे, जिसमें चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से। बोले वहाँ जाके तो ये लगा ही नहीं हमें कि हम इंडियन है या वो बाहर के। बोले सब के सब भगवान के थे। बोले जो वॉर चल रही, लड़ाई हो रही, तो बाहर आके दिखती हैं। वो चाइना की एक लेडी है, जैसे स्कॉन के लिए ना बड़े लोग ऐसे बोलते हैं कि पैसा जा रहा है आ रहा है, उन्होंने बताया कि चाइना की लेडी आई है, 1 करोड़ रुपया डोनेट करके गई मंदिर में। तो उन्होंने दोबारा पूछा, भाई आप 1 करोड़ डोनेट कर रहे हो, आप कंफर्म हो? बोले 3 बार प्रभु जी ने कंफर्म किया। तो बोली हाँ मैं कंफर्म हूँ। और वो मायापुर के टेम्पल वहाँ बन रहा है, बहुत वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल बन रहा है, तो उसने उसके लिए दिया। तो बोले वहाँ देखो प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड को यूनाइट कर दिया। और ये सब चीज़ें मतलब क्या